प्यारे मित्रों, सूफियों के संबंध में थोड़ी सी बातें समझनी जरूरी है। ओशो ने इस संबंध में बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। 155 प्रवचन ओशो ने दिए हैं सूफी साधना के ऊपर। इसमें से 25 प्रवचन हिंदी में हैं, जो कि 3 किताबों में संकलित हैं। बिन बाती बिन तेल, दिया तले अंधेरा और सहज समाधि भली। इनमें 25 प्रवचन सूफीज़म पर हैं और अंग्रेजी में और भी ज़्यादा 130 प्रवचन टोटल ओशो ने बोले हैं। पहली किताब है जस्ट लाइक दैट, दूसरी है सीक्रेट, तीसरी है द परफेक्ट मास्टर, चौथी है सूफीज द पीपल ऑफ द पाथ। इसके 4 वॉल्यूम प्रकाशित हुए हैं। इसके बाद हकीम सनाई की देशनाओं पर आधारित यूनियो मिस्टिका, अंटिल यू डाई, और आखिरी है विजडम ऑफ द सेंट्स। इसके 2 वॉल्यूम हैं। प्रवचनों के अलावा ओशो ने अपनी एक दर्शन डायरी का शीर्षक भी सूफियों की फिलॉसफी पर रखा है। उस किताब का नाम है 99 नेम्स ऑफ नथिंगनेस, उस महाशून्य के 99 नाम। इससे आप समझ सकते हैं कि ओशो की दृष्टि में सूफीवाद कितना महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखिएगा, जैसा कि हम कहते हैं सूफीज़म या सूफीवाद, वास्तव में ऐसा कोई वाद या संप्रदाय या पंथ नहीं है। सूफी कुछ अनूठे व्यक्ति हुए हैं। उनकी कोई फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, सिद्धांत, थियोलॉजी ऐसा नहीं है। हाँ, उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हैं। तो सूफी साधना शिविर में हम विभिन्न सूफी संतों के जीवन की कुछ छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करेंगे। आपको खूब रिसेप्टिव होना होगा, ग्रहणशील होना होगा। उस छोटी सी घटना से आप सार ग्रहण कर लें। तो समझाने की बहुत बात नहीं है, लेकिन समझने की, ग्रहण करने की बहुत बात है। बौद्धिक रूप से समझना संभव नहीं है सूफीज़म को। वो एक रहस्यमय, बड़ी मिस्टीरियस घटना है, लेकिन उस मिस्टीरियस घटना को हम अंगीकार कर सकते हैं, हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, अपने हृदय में उतार सकते हैं। ओशो ने जिन विभिन्न सूफी संतों पर अपने वक्तव्य दिए हैं, जिनकी जीवन घटनाओं का उल्लेख किया है, उनमें से कुछ प्रमुख नाम मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले तो नाम आता है जलालुद्दीन रूमी का, जिन्हें प्यार से उनके शिष्य मेवलाना कह के पुकारते थे। ओशो को यह संबोधन मेवलाना इतना प्रिय था कि हम बहुत से सन्यासी जो उस समय थे, ओशो को मेवलाना कह के पुकारने लगे थे। आपने उस समय के गीत सुने होंगे, कुछ अंग्रेजी गीत जिनमें ओशो को मेवलाना कह के संबोधन किया गया है। तो जलालुद्दीन रूमी, उसके बाद 2 महान स्त्रियां, एक है राबिया और दूसरी है लल्ला। ये दोनों महिलाएं भी अद्भुत हुई। लल्ला हुई कश्मीर में, राबिया हुई बसरा में। बिल्कुल अलग अलग ढंग के माहौल में इनका जीवन बीता, लेकिन आश्चर्य, उनके जीवन की घटनाएं, उनके उपदेश बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। दोनों सूफी रंग में रंगी हुई। राबिया के जीवन की अनेक घटनाओं को ओशो ने वर्णन किया है। यहाँ हम धीरे धीरे एक एक करके वर्णन करेंगे। राबिया के ही समकालीन एक और संत हुए जिनका नाम था हसन। बहुत सी घटनाओं में हसन और राबिया के डायलॉग्स आते हैं। भारत में जो महान सूफी फकीर हुए, उनमें एक बुल्ले शाह और एक बाबा शेख फरीद, इन 2 के नाम उल्लेखनीय हैं। शेख फरीद के वचनों पर तो ओशो ने एक पूरी प्रवचनमाला दी है, अकथ कहानी प्रेम की। वास्तव में सूफी की कहानी प्रेम की कहानी है। वे जो प्रेम स्वरूप हो गए, स्वयं ही प्रेम हो गए, वे सूफी हैं।
शेख फरीद और बुल्ले शाह के अलावा ओशो ने प्रकाश डाला है अल हिल्लाज मंसूर के जीवन पर और मंसूर के गुरु जुन्नैद के जीवन पर। ये दो नाम भी सूफी इतिहास में प्रकाश स्तंभ के समान हैं। खलील जिब्रान एक अद्भुत लेखक हुए। इनके ऊपर ओशो ने बहुत लंबी प्रवचन माला दी है। आश्चर्य की बात है, खलील जिब्रान ने यह किताब दी प्रॉफिट उस उम्र में लिखी थी जो खेलने कूदने के दिन होते हैं, 15 साल की उम्र में। और इसकी एक एक पंक्ति ऐसी है, अगर हमारे हृदय में बैठ जाए तो हमारा जीवन पलट जाए, रूपांतरित हो जाए। आश्चर्य होता है 15 साल की उम्र में कोई नवयुवक, भी तो युवक कहना भी ठीक नहीं, टीनेजर, खेलने कूदने की उम्र है, वो इतनी महत्वपूर्ण बात जिंदगी के बारे में कह सकता है। निश्चित ही कुछ पिछले जन्मों की कमाई रही होगी। इस जन्म में, एक जन्म में 15 साल में इतना अनुभव तो कोई कर ही नहीं सकता कि इतने महत्वपूर्ण संदेश दे सके। खलील जिब्रान के अलावा एक और अद्भुत संत हुए हैं, उमर खय्याम, जो कवि हुए। अद्भुत शायरी इन्होंने लिखी। हिंदी में हरिवंश राय बच्चन जी ने उमर खय्याम के ही शैली पर, उन्हीं की तर्ज पर मधुशाला लिखी। लेकिन मधुशाला में वह बात नहीं है जो उमर खय्याम की रुबाइयत में है। बहुत लोगों ने गलत समझा उमर खय्याम को, समझा कि साधारण शराब घर की शराब की, प्याला की, हाला की, मधुशाला की, मधुबाला की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे प्रतीक कुछ और है। शराब यानी परमात्मा की खुमारी, समाधि में डूबने जो पैदा होती है, वह नशा, वह खुमारी, वह तारी, उसकी बात है। परमात्मा स्वयं शराब है और उसे पिलाने वाला गुरु जो है वह साकी है, वह मधुबाला है। और यह मधुशाला कहीं बाहर दुनिया में नहीं होती, ये हमारे भीतर होती है। अपने ही हृदय में डूबकर वह खुमारी चढ़ती है। तो उमर खय्याम का भी खूब जिक्र किया है ओशो ने। इसके अलावा एक संत हुए हैं बहाउद्दीन, उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर भी बहुत प्रकाश डाला है। और इब्राहिम के जीवन की कुछ घटनाएं ओशो ने बारंबार उल्लेख की हैं। मैं उसमें से एक घटना उल्लेख करता हूं। इब्राहिम फकीर हुए उसके पहले बल्ख के बादशाह थे। और जैसे कि बादशाह होते हैं, चिंता मगन, फिक्र में जीने वाले, साधारण व्यक्ति को सिर्फ अपनी जिंदगी की चिंता होती है, फिक्र होती है, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार वालों की होती है। सम्राट को पूरे राज्य की चिंता करनी पड़ती है। इब्राहिम को नींद आनी मुश्किल थी। रात अक्सर करवट ही बदलता रहता था अपने बिस्तर पर, परेशान, चिंतित। एक रात 2 बजे उसने आवाज सुनी कि ऊपर छप्पर पे जैसे कोई चल रहा है। वो चौंका कि कौन है, कोई चोर, डकैत, हत्यारा, जासूस। उसने आवाज लगाई, कौन है? ऊपर से एक आवाज आई कि चिंता ना करो, मेरा ऊंट खो गया है, मैं ऊंट खोज रहा हूं। सम्राट इब्राहिम को हंसी आ गई कि कौन पागल है आधी रात को ऊंट खोजने, ऊंट कहीं छप्पर पर मिलते हैं। इब्राहिम ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? आज तक कभी सुना नहीं कि ऊंट छप्पर पे गुमे हों, छप्पर पे खोजे जाएं। ऊपर से आवाज आई कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जिस शांति को, आनंद को, सुकून को, अल्लाह को खोज रहे हो, मेरा ऊंट तो शायद मिल भी जाए, तुम जिसे खोज रहे हो तो कभी ना मिलेगा, क्योंकि तुम जहां खोज रहे हो वहां है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इब्राहिम चौंका।
भागा अपने महल के बाहर देखने के लिए कि कौन पकड़ ले, ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जान पड़ता है। लेकिन जब तक वो बाहर आया, वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। इब्राहिम के दिमाग में कांटा चुभ गया कि बात तो उसने बड़े पते की कही कि मैं जो खोज रहा हूं, ना तो वो साम्राज्य में है, ना धन दौलत में है, ना घर गृहस्थी परिवार में है, और ना ही जिस ढंग से मैंने धर्म की खोज की है, क्योंकि इब्राहिम बड़ा जिज्ञासु था, सत्य की खोजी था। जिस ढंग से मैंने खोज की है क्रियाकांडों में, मस्जिदों में जाके, उससे भी कुछ नहीं मिला। तो बात तो वो ठीक कह रहा था, छप्पर पर कहीं ऊंट शायद मिल भी जाए, लेकिन जिस ढंग से मैं खोज रहा हूं आनंद को, शांति को, वो तो कभी मिलने वाली नहीं। बात तो उसकी सच्ची है। कौन है ये आदमी? फिर दोपहर जब राज दरबार लगा हुआ था, फिर उसी आदमी की आवाज सुनाई दी। उसका झगड़ा हो रहा था बाहर दरबानों से। इब्राहिम पहचान गया, ये तो वही आवाज है। भाग के बाहर पहुंचा। वहां झगड़ा ये हो रहा था कि एक फकीर कह रहा था कि मुझे भीतर जाने दो, मैं इस सराय में 1 दिन 2 दिन रुकना चाहता हूं। और दरबान कह रहे थे तुम पागल हो, ये सराय नहीं है, ये राजमहल है, भागो यहां से। और वो जिद कर रहा था कि धर्मशाला है, सराय है, लोग यहां आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, 1 2 दिन मुझे भी रुक जाने दो। सम्राट स्वयं बाहर आ गया और आवाज से वो पहचान गया कि यही है वो आदमी। उससे कहा क्यों आप जिद करते हैं? मैं यहां का मालिक हूं, मैं सम्राट हूं, ये मेरा महल है। आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, जुर्रत कैसे हुई इसको सराय और धर्मशाला कहने की? उस बूढ़े फकीर ने कहा कि आज से करीब 50 साल पहले मैं आया था, तब मैं जवान था, और मैंने यहां देखा एक बुढ़ा यही क्लेम कर रहा था, दावा कर रहा था कि उसका महल है। इब्राहिम ने कहा जवान संभाल के बात करो, बुढ़ा नहीं, वो मेरे दादाजी थे, मेरे पिता के पिता, वो बादशाह थे। उस फकीर ने कहा वही मैं कहने जा रहा हूं, उन्होंने भी कहा था कि मैं बादशाह हूं, मालिक हूं, ये मेरा महल है, इसको धर्मशाला मत समझो। वो कहाँ है आजकल? इब्राहिम ने कहा वो तो स्वर्गवासी हो चुके काफी समय पहले। उस बूढ़े फकीर ने कहा कि मैं 25 साल पहले और आया था, तब एक दूसरा बुढ़ा यहां मिला, वो कह रहा था कि मेरा महल है, वो कहां है? इब्राहिम ने कहा तुम कैसे आदमी हो, इज्जत से बात करना नहीं आता? वो मेरे पिताजी थे, वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। उस बूढ़े फकीर ने कहा कि वो तो आदमी तो बड़े घमंड में था कि मेरा महल है, महल तो यहीं के यहीं है, वो लोग गायब हो गए। अब मैं चौथी बार आऊंगा तो पक्का है तुम मिलोगे, फिर कोई और बैठा होगा, वो कहेगा मेरा महल है, मुझे पक्का बता दो किसका महल है। यही मैं दरबानों से कह रहा हूं कि लोग यहां आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, चले जाते हैं, तो मेरे रुकने में प्रॉब्लम क्या है? सराय की क्या परिभाषा है? सराय का मतलब है जहां लोग आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, फिर विदा हो जाते हैं, फिर कोई और आ जाता है उन कमरों में। इब्राहिम को बात समझ में आ गई। जिस ढंग से उस सूफी फकीर ने समझाई थी, वो ढंग ही निराला था। इब्राहिम ने पूछा आप ही हैं वो सज्जन जो रात मेरे छप्पर पे ऊंट खोज रहे थे? उस फकीर ने कहा हाँ। इब्राहिम ने उसके पैर पकड़ लिए, कहा कि क्षमा कीजिए, आपकी बात मुझे समझ में आ गई, छप्पर पे ऊंट नहीं मिल सकता, और जिस प्रकार से मैं शांति और आनंद तलाश रहा हूं वो भी नहीं मिल सकती। एक बात तो पक्की हो गई, अब मुझे ये बताइए मिलेगी कैसे, कहां खोजूं? उस फकीर ने कहा चलो मेरे संग, थोड़ी ध्यान साधना सीखनी होगी, थोड़ा प्रेम भक्ति में डूबना होगा। इब्राहिम ने कहा चलिए। इब्राहिम उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो दरबानों ने कहा कि मालिक आप कहां जा रहे हैं? ये आपका महल, आपकी पत्नियां, आपके राजकुमार, आपकी राजकुमारियां, आपकी धन दौलत,
इब्राहिम हंसा, खूब जोर से हंसा। उसने कहा आज तक मैं भी यही समझता था, यहां किसी का कुछ नहीं है और हो भी नहीं सकता। मैं तो चला। उन दरबानों को समझना है कि क्या करें। वो भीतर गए दौड़ के, वहां प्रधानमंत्री को लेके आए, सम्राट की बीवियों को जाके खबर की। 4-6 बीवियां भागी भागी आई, राजकुमार भागे आए, दौड़े इब्राहिम के पीछे। बोल कहां जा रहे? हम आपकी पत्नियां। राजकुमारों ने कहा कि हम आपके पुत्र हैं। इब्राहिम ने कहा कि मैं भी इसी भ्रम में था। नहीं, तुम स्वयं अपने आप में एक इंडिविजुअल हो। ये संयोग की बात है कि मेरे द्वारा आए मेरे पुत्र कहलाते हो। ना मैं तुम्हारा हूं, ना तुम मेरे हो, ना कोई किसी का हो सकता। उसने अपनी पत्नियों से कहा कि संयोग की बात कि तुमसे मेरा विवाह हो गया, किसी और से भी हो सकता था, कोई और भी हो सकती थी। ये संयोग की बात है, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, भूल जाओ। अब मैं उस जगह की तलाश में जा रहा हूं जो वास्तव में मेरी है। इस संसार में तो सब स्वप्नवत है। इस सूफी फकीर ने मुझे बता दिया। प्यारे मित्रों, सूफी उसे कहते हैं जो बाहर की किसी क्रियाकांड में नहीं उलझता, परमात्मा को पाने के लिए अपने भीतर स्वयं में खोज करता है। साधारण धार्मिक लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। सूफी कहता है एक ही तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थल, वो अपने भीतर है। अपने हृदय में, अपनी आत्मा में डूबना है, अपनी रूह में बसना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मरमण की अवस्था। जो उस दिशा में जा रहा है वह सूफी है। वो बाहर के क्रियाकांडों को, धार्मिक रीति रिवाजों को, शास्त्रों को, सिद्धांतों को महत्व नहीं देता। अंतर यात्रा जिसका मुख्य जीवन का बिंदु है। विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि सूफी शब्द कहां से आया। कुछ का कहना है कि सूफी शब्द सफा से बना है, जिससे सफाई शब्द बना है, ठीक वही। तो भीतर जो निर्मल हो गया, पावन पवित्र हो गया, जिसके हृदय से अहम की भावना मिट गई, क्योंकि एकमात्र विकार अहम भावना है, बाकी सब उसी की ब्रांचेस हैं, उसी की शाखाएं हैं। जिसका अहंकार फना हो गया वो सूफी है, उसके भीतर पूरी सफाई हो गई। कुछ विद्वानों का मत है कि मुसलमानों के तीर्थ स्थल मदीना में एक चबूतरा था जिसे सुफ़ा कहते थे। सुफ़ा नामक चबूतरे की देखभाल करने वाले, वहां की सफाई करने वाले जो सेवादार थे, उनको सूफी कहा जाता था। वहां से धीरे धीरे यह शब्द प्रचलित हो गया। कुछ अन्य दार्शनिकों का मानना है कि सूफी शब्द सोफिया शब्द से आया है। सोफिया का मतलब है विजडम, प्रज्ञा, विवेक, आत्मज्ञान। जिसके भीतर विवेक जाग गया, आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, वह सूफी है। सूफियों को पहले तसव्वुफ कहा जाता था। सूफी का एक अर्थ और है अरबी फारसी भाषा में, वो है भेड़। और तसव्वुफ का भी वही अर्थ है, भेड़। हैरानी होगी कि यह शब्द कहां से आ गया, भेड़। पुरानी कहानी है, हजरत मूसा ने जब परमात्मा को जाना तो वे ऊनी कपड़े पहने हुए थे। ऊन भेड़ के बालों से बनता है, काली कमली वाले। हजरत मोहम्मद के बारे में भी यही उल्लेख है कि वे ऊनी वस्त्र धारण किए हुए थे जब उन्हें प्रभु प्राप्ति हुई। इस बात को एक ऐतिहासिक घटना की तरह मत लेना, ओशो ने समझाया है। इसको एक प्रतीक, एक काव्यात्मक उपमा समझना। भेड़ एक निर्दोष जानवर है, बड़ा सरल, बड़ा सहज। यह प्रतीक है कि मूसा और मोहम्मद जब भेड़ जैसे सरल हो गए, सहज हो गए, नैसर्गिक हो गए,
तब उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सहजता, सरलता, इतने सहज की पशुवत, और भेड़ उस जमाने की एक प्रतीक थी सहजता की, सरलता की। इसलिए भेड़ शब्द और उससे बना ऊन, और ऊन से सूफ और सूफी शब्द आ गया। वे जो ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं कि नहीं करते वह बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वास्तव में भीतर वे उतने सहज हो गए जितने कि नैसर्गिक ढंग से पशु पंक्षी जीते हैं, पेड़ पौधे जीते हैं। तो इस प्रतीक को समझना। तो सूफी का एक अर्थ ऊनी है। सूफियों को कहना है दिल, दिमाग और देह, इन तीन से यात्रा की जा सकती है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना 3H, हैंड्स, हेड और हार्ट, 3H। ठीक ऐसे ही हम 3 दा कह सकते हैं, दिल, दिमाग और देह, शरीर, मस्तिष्क और हृदय। इन 3 जगह से अंतर यात्रा की जा सकती है। कुछ लोग हैं जिनको देह से शुरू करना आसान होगा, किसी के लिए दिमाग से, कोई अन्य होगा जिसके लिए हृदय से, भाव से, कोई होगा जिसे अपनी फिजिकल बॉडी से शुरुआत करनी सुगम पड़ेगी। जहां से जिसको सुगम पड़े वहां से शुरुआत कर सकते हैं। सूफी प्रतीकात्मक ढंग से कहते हैं, ये जो मैं स्टेटमेंट आपको कहने जा रहा हूं, यह विशेषकर भक्तों ने कहा है। भक्तों का कहना है कि जो लोग शरीर से शुरुआत करते हैं उनका मार्ग काले रंग का है, अर्थात कठिन है, अंधेरे से भरा हुआ है। जो लोग दिमाग से शुरुआत करते हैं, विचारों से, ज्ञान से, उनका मार्ग लाल रंग का है। लाल रंग प्रतीक है खून खराबा का, हिंसा का। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में जितनी हिंसक घटनाएं होती हैं, चाहे हम वाणी से, बोलचाल के हिंसा करते हों, वो हमारे मतभेद की वजह से होती हैं। हमारे ज्ञान में, हमारे विचार में अंतर आ गया, वहां लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद, उसी से सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो मस्तिष्क को हिंसा का केंद्र कहा है, उसको लाल रंग का मार्ग कहा है मार्ग, लेकिन भक्तों की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वहां से भी पहुंचते हैं, लेकिन काश सफेद रंग से जा सको। हृदय का रंग सफेद रंग कहा गया है। वह उज्ज्वल, प्रेम भरा, बड़ा कोमल, बड़ा नाजुक है। सूफियों में 2 विभाजन मोटे मोटे तौर पर कहे जाते हैं। एक का नाम है मारिफा और दूसरे का नाम है माहवा। अगर हम अपने देश की भाषा में इसको रूपांतरित करना चाहें तो मारिफा यानी ज्ञान मार्ग और माहवा यानी भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, ज्यादा प्रचलित हुआ। मारिफा के मानने वाले थोड़े से हैं। वे उसमें कहते हैं कि 3 चरण हैं, 3 कदम हैं अंतर यात्रा के। पहला, बहिर्जगत के प्रति होशपूर्ण बनो, उसके दृष्टा बनो। दुनिया में जो हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, इनके प्रति होश साधो, दृष्टा बनो। दूसरा कदम है, हमारे भीतर एक मेंटल वर्ल्ड, एक मनोजगत चल रहा है, विचारों का, भावनाओं का, कल्पनाओं का, स्मृतियों का, उसके दृष्टा बनो, उसके साक्षी बनो। और तीसरा है, अब इस दृष्टा के भी दृष्टा बनो। तीसरा कदम, आखिरी कदम, तो तुम परम साक्षी को, अपनी अंतरात्मा को जान लोगे, परमात्मा को जान लोगे। तो संक्षेप में मारिफा का मार्ग 3 कदम वाला है। इस बाहर से भीतर आने को वे कहते हैं कन्वर्शन। जो अंग्रेजी का शब्द है कन्वर्शन, ईसाई लोग उपयोग करते हैं। जब किसी को ईसाई बना लेते हैं कि हमने कन्वर्ट कर लिया, ये मतलब नहीं था। ओरिजिनल मतलब क्या था? ठीक वही मतलब था जो पतंजलि कहते हैं
प्रत्याहार, जो महावीर कहते हैं प्रतिक्रमण, जापान के जैन फकीर कहते हैं रिटर्निंग टू द सोर्स, उद्गम की ओर वापसी। तो ठीक वही अर्थ है मारिफा वाले सूफी संतों का, जब वे कहते हैं कन्वर्शन, यानी लौटना, रिटर्निंग, अपनी तरफ वापस। तो बाहर से भीतर की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो प्यारे मित्रों, एक संक्षिप्त परिचय, सूफी कौन, सूफी कैसे। फिर भी मैं कह दूं कि मैंने जो भी कहा वह पर्याप्त नहीं है। सूफी एक रहस्य है, मिस्टीरियस एक्सपीरियंस, जिसे आप अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। उसका स्वभाव ही छुपा होना है, गोपनीय। चीन के ताओवादी संत लाओ त्सु ने कहा है, संत की परिभाषा करते हुए, कि वे प्रकट नहीं होते, वे छुपे हुए रहते हैं। और लाओ त्सु के उस वचन को समझाते हुए ओशो ने सूफी संतों का उदाहरण दिया।